सत्य और अहिंसा की बात महात्मा गांधी ने की। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं। आर्टिकल 49 संविधान का यह कहता है कि महात्मा गांधी का नाम, राष्ट्रपति का नाम, उपराष्ट्रपति का नाम किसी भी योजना में नहीं हो सकता है। कांग्रेस ने केवल भ्रष्टाचार के लिए, केवल पैसा कमाने के लिए, बैंड बाजा बारात को लेकर, सबको पता है कि मनरेगा जो योजना है, जितने यहां सांसद बैठे हुए हैं, अपने दिल पर जो है हाथ रखकर बोलिए कि मनरेगा में भ्रष्टाचार है या नहीं। 50% कमीशन मनरेगा में है। और ये किस लिए परेशान है? ये किस लिए परेशान है? क्योंकि हम जो बिल लेकर आए हैं, सभापति महोदय, हम माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे। इसका शेड्यूल इन्होंने नहीं पढ़ा। पहला शेड्यूल यह है कि लोकपाल प्रत्येक जिले में बनाया जाएगा। लोकपाल जब बनेगा तो ये कांग्रेसी जो इतना मोटे हो गए खा के 14 साल से, वो सब पूरा खत्म हो जाएगा। दूसरा उन्होंने कहा है, दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है, सब मिट्टी का काम होता है मनरेगा में, और मिट्टी की मापी 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, बारिश के बाद, जब बारिश का पूरा पानी खत्म हो जाता है तब मिट्टी की मापी होती है। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार मनरेगा का ये है। इस कानून में मंत्री जी लेकर आए हैं कि 3 दिन के अंदर मापी होगी। यदि 3 दिन के अंदर मापी नहीं होगी तो उसका पैसा पेमेंट नहीं होगा। किस तरह की बात कर रहे हो? गांधी को मारने की बात कर रहे हो? गांधी को आपने कितनी बार मारा, कभी अंदाजा है आपको? भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, क्या गांधी उस दिन नहीं मरे? तिब्बत आपने जो है चीन को दे दिया, क्या आपने उस दिन गांधी को नहीं मारा? क्या आपने कश्मीर का 2 टुकड़ा कर दिया, क्या उस दिन आपने गांधी को नहीं मारा? हिंदू मैरिज एक्ट बना दिया, क्या उस दिन आपने गांधी को नहीं मारा? गरीबी हटाओ का नारा बना के गरीबों को जो है और गरीब बना दिया, क्या उस दिन गांधी को नहीं मारा? साहबानों के केस में आप मुस्लिम महिलाओं के हक को खत्म कर दिए, क्या उस दिन आपने गांधी को नहीं मारा? क्या गौ हत्या के कारण आपने साधुओं पर यहां गोली चला दी, क्या उस दिन आपने गांधी को नहीं मारा? रोज गांधी को मारते हो। और आज जो है, आज यदि हम भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कर रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव, प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव पूरे ट्रांसपेरेंट तरीके से होगा। आपने कहा है, हमारे यहाँ 6 साल का, आप तो उस पार्टी में 20 साल रहे हो कीर्ति आजाद साहब, हमारे यहाँ अध्यक्ष को 2 टर्म मिलता है और 1 टर्म अध्यक्ष का 3 साल के लिए होता है। इसलिए नड्डा जी 2020 में बने हैं, उनका टर्म 2026 तक है। आप अपने यहाँ देखिए कि ममता बनर्जी जी जब से अध्यक्ष बनी है, कोई दूसरा अध्यक्ष नहीं बना है। आप डीएमके में देखिए कि करुणानिधि जी के परिवार के बाद कोई अध्यक्ष नहीं बना है। उसके लिए शरद पवार एक्सेप्शन हो सकते हैं कि उनके पार्टी में अध्यक्ष जो है उनके परिवार के लोग नहीं है, मैं उनको मान सकता हूं। लेकिन आप ये देख लीजिए, आप कांग्रेस का देख लीजिए, गांधी परिवार को छोड़कर कोई दूसरा बनता नहीं, और जो बनता है उसकी स्थिति सीताराम केसरी टाइप हो जाती है, उसके धोती खोल दिए जाते हैं। किस ओबीसी की बात करते हो? किस रिफॉर्म्स की बात करते हो? किस कमेटी की बात करते हो? आपकी जो कमेटी है, उसी कमेटी के ये हालात हैं, उसी कमेटी के। मैंने क्या कर दिया? ममता बनर्जी जी यदि अध्यक्ष से नहीं हट रही है तो आप लोगों का अध्यक्ष बन जाना चाहिए। आप पे कोई आरोप नहीं लगाया है, एक मिनट, आप पे कोई आरोप नहीं लगाया, केवल रेफरेंस दिया है। आपको अवसर तब मैं देता जब आप पे कोई आरोप लगता, तो आपको अवसर लेने का अधिकार है। सभापति महोदय, केवल रेफरेंस दिया। सभापति महोदय, ये जो कांग्रेस है, ये कांग्रेस जिन्ना से लेकर सलमान रश्दी तक, जिन्ना से लेकर सलमान रश्दी तक वोट बैंक के अपीजमेंट में फंसी हुई है। ये फजलुल हक से लेकर साहबानों तक और राजा महमूदाबाद से लेकर बाबरी मस्जिद तक केवल मुस्लिम परस्त राजनीति बनाई हुई है। राजा महमूदाबाद जो कि मुस्लिम लीग के अध्यक्ष हुए, जिन्होंने भारत का विभाजन किया, उनकी पूरी संपत्ति आपको ध्यान हो, जिसको कि नरेंद्र मोदी जी को कानून बनाना पड़ा
जो पाकिस्तान में बैठा है उसकी पूरी संपत्ति को कांग्रेस ने दे दिया। सर यही कांग्रेस का इतिहास है, बहुत पुरानी बात नहीं है, 2012 की बात है, 2012 की बात है सर। जिस कांग्रेस ने सोमनाथ का विरोध किया, उसी कांग्रेस ने अयोध्या का विरोध किया। आज तक सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कोई अयोध्या का मंदिर दर्शन करने तक नहीं गए सर। सोमनाथ भी कभी नेहरू जी नहीं गए थे, आज नहीं गए। मैं केवल इतना ही अंत में कहूंगा सर कि हम भारतवर्ष का हृदय से अमिट सम्मान करते हैं, यहाँ के चांदनी मिट्टी का गुणगान करते हैं। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाने की, मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाने की या मोक्ष पाने की, तिरंगा के कफन में मेरा बस चले यही आह्वान करते हैं। हमारा शरीर तिरंगा के कफन में जाए और इस देश को आगे बढ़े, विकसित भारत 2047 बनाए और सोरोस फाउंडेशन के आदमी जो देश को टुकड़ा करना चाहते हैं, जो इंस्टीट्यूशन को खत्म करना चाहते हैं, राहुल गांधी की राजनीति को परास्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।